मैं जनाब हालत महमूद ते तुसीं देख रहे हो न्यूज़ मैसेज। मैं इस वक्त पुंजा वापदा ऑफिस विच मौजूद हाँ ते इत्थे तुसीं ये पिछे इश्तिहार देख रहे हो दे कि खुली कचहरी का इत्थे जिहड़ा गौरमेंट के आर्डर के मुताबिक ये जिहड़ा इश्तिहार है, ये जिहड़ा बैनर है, ये छपा किया गया है। लोगों नूं इस दे मुतलक आगाह भी किया गया अखबारां विच, न्यूज़ विच कि वो अपने मसाइल नूं 11 बजे तो लैके 1 बजे तक आन ते आके अपने मसाइल जिहड़े ने वो पेश करन। इस मुतलक मैं SDO साहब के अगे गुजारिश करांगा कि वो लोगों के मसाइल का किस तरह हल कर रहे हैं और उन्होंने कोल किन्ने को मसाइल लोग लैके आ भी रहे हैं या नहीं, या कि बंदा दी की सूरत हाल है। जी अस्सलाम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खालिद साहब आपका मेहरबानी शुक्रिया। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के पावर डिवीज़न की तरफ से खुसूसी तौर पर हदायत दी गई हैं कि रोज़ाना सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक तमाम सब डिवीज़न में आवाम के मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया जाए। और ये सिलसिला गुज़िश्ता 1 माह से अल्लाह का शुक्र है बड़ा रेगुलरली इस पर अमल हो रहा है। और बाद इसमें खुसूसी तौर पर बाज़ दफ़ा हमारे अफसरान बाला भी शिरकत फरमा रहे हैं। इस खुली कचहरी का मकसद ये है कि लोगों के मसाइल वहीं मौके पे उनकी बात सुनी जाए, उनको एक अच्छे शाइस्ता तरीके से उनके साथ पेश आया जाए और उनके जो मसाइल का फौरी हल किया जाए। इसमें बिलिंग के इश्यूज़ भी हैं, मीटर की डिफेक्टिव मीटर की रिप्लेसमेंट है, उसके अलावा जो भी वापडा नया कनेक्शन के हवाले से जो भी वापडा से रिलेटेड जो भी मसले मसाइल है उनका फौरी हल या मुनासिब उनका जो भी तरीक़ाकार वो अपनाया जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लोगों का इसमें ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि रीडिंग जो है वो हमारी कम होती है और हमें यूनिट्स जो है वो ज़्यादा डाल दिए जाते हैं। अगर उनके यूनिट्स 180 हैं, 170 हैं तो उनको 200 से अबव डाल दिए जाते हैं। इसके मतलब क्या कहेंगे? इसके मतलब खालिद साहब इस तरह है कि वापडा ने ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री की हिदायत पर ये चेक लगाया है कि किसी बंदे को भी 30 दिन से ज़्यादा रीडिंग चार्ज नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा मीटर रीडर 30 दिन से पहले जाके रीडिंग लेगा तो उसको जितने दिन पहले लिया उतने डे पर डे के हिसाब से उसके यूनिट उसके ऐड हो जाते हैं। और अगर वो लेट करता है, क्योंकि अवामी शिकायत थी कि वापडा लेट रीडिंग करता है, तो उसको हल करने के लिए मसला अवाम के मसले को हल करने के लिए ये मिनिस्ट्री की तरफ से खुसूसी ये चेक लगाया गया। और ऐसे केस हैं, लेकिन वो केस इससे बहुत ज़्यादा है जिन लोगों के यूनिट्स कम हुए, ठीक है जी, उनके लिए भी गवर्नमेंट अपने तौर पे काफ़ी हद तक उन्होंने इसकी इंक्वायरी भी कराई है ऊपर लेवल पे और काफ़ी इस लेवल पे उन्होंने सीरियसली इस मैटर को लिया है। लेकिन ये जो चेक है ये अवाम के मफाद के लिए लगाया गया है कि इस किसी बंदे को लेट रीडिंग की वजह जो शिकायत थी उसका अजाला किया जाए। जी, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि जिनके मसाइल हैं वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक यहाँ पे आएँ और अपने मसाइल को फौरी तौर पर हल करवाएँ। आप इनसे आके मिलें और अपने जो है मसाइल का हल करवाएँ। दूसरा सर, आपसे ये पूछना था कि ये अगर बंदा एक नया बंदा अप्लाई करता है मीटर के लिए तो कितनी देर में उसका मीटर लग जाना चाहिए? एक हमारा ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है न्यू कनेक्शन के हवाले से, उसका जो SOP है उसके मुताबिक 35 से 45 दिन के दरमियान आपका न्यू मीटर जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। उसमें कुछ फिर हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल का मसला ना हो, तो ये हम तकरीबन उसको फॉलो करें। अल्लाह का शुक्र है ये प्रॉपरली पूरा SOPs बनाया गया है न्यू कनेक्शन के हवाले से। enc.com.p की वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टेप हैं वो सारे फुलफिल करने के बाद आपका कनेक्शन इंस्टॉल हो जाता है। जी ठीक है। दूसरा सर, ये बिलों का लोगों को अदायगी का बहुत ज़्यादा मसला है। जो भी बंदा है वो शॉप पे धक्के खा रहा होता है, कोई अगर बैंक में जाता है तो बैंक वाले बिल रिसीव नहीं करते। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सी जगह वो सिलेक्ट करें और कैसे फिर वो इसका हल करें? सबसे पहले तो बैंक या डाकखाना जो हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं, जो वैलिड इदारे हैं, वहाँ बिल जमा होना चाहिए। हाँ, आवाम की सहूलत के लिए, क्योंकि ये एक IT का दौर है, ई-कॉमर्स का दौर है, तो तमाम जो हमारे बैंक्स हैं उन्होंने भी ऑनलाइन सर्विसेज दी हुई हैं। तो जब भी इस किस्म की कोई आप किसी ऐसी जगह पे अपनी
बिल जमा कराएं तो उनसे लाजमी उसका या मैसेज या उसकी इलेक्ट्रॉनिक रसीद लाजमी हासिल करें, क्योंकि वो एक वैलिड चीज़ है। वरना कभी भी किसी बगैर किसी तस्दीकी लेटर के, तस्दीकी रसीद के आप कभी भी किसी को बिल ना जमा कराएं। बिल जमा कराने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉनिक रसीद या मैसेज को जो वैलिड है, जिसमें उसका आईडी भी होता है, तो उससे आप किसी भी 2 नंबरी से बच सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सुन रहे थे, एसडीओ साहब फरमा रहे थे कि जब भी आप बिल कहीं पे करते हैं तो आपको उसी वक्त इलेक्ट्रॉनिक रसीद जो है वो मस्ट जो है वो हासिल करनी चाहिए, या कि आपको मतलब जिस कंपनी से आप बिल अदा करवा रहे हैं, अगर आप इजी पैसे से करवा रहे हैं तो वो 3737 से उसका फौरी तौर पे आपको मैसेज आ जाता है, वो होना चाहिए। अगर जायज़ कैश से करवा रहे हैं तो वो जायज़ कैश वालों से की तरफ से मैसेज आ जाता है। और अगर आपको कोई रसीद नहीं मिलती, आपको शॉप की स्टैंप लगा के दी जाती है, तो वो कुछ भी नहीं है, वो फेक है। उससे आपको दोबारा बिल वो भरना पड़ सकता है। खालिद महमूद को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।